जारी किया गया। और इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, सियासी रंग भी लेने लगा है। बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस का अपना कहना है, अपना पक्ष है। अभी क्या अपडेट आपके पास दीपक? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। हम उनसे ही जानेंगे, अब ये सियासी रंग भी लेने लगा है। एक तरफ जब हेमाराम चौधरी अपना इस्तीफा देते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप लॉकडाउन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हुई है, और यहाँ पर आपकी मेयर और पार्षदों को ही समय नहीं दिया जाता। शनिवार रविवार को अवकाश के दिन दफ्तर खोल के और निलंबन के आदेश हो जाते हैं। पहला तो मुझे लगता है कि सरकार अभिमान में थी, दंभ में थी, और जयपुर की जनता ने, ग्रेटर निगम की जनता ने और कुल मिलाकर जयपुर की जनता ने सरकार के खिलाफ बड़ा मैंडेट दिया था। इसलिए वो हार कांग्रेस पचा नहीं पा रही थी। शुरू से उसकी गिद्ध दृष्टि थी, लगातार षड्यंत्र किए। निगम पे काबिज होने के एक हफ्ते बाद से ही बजट से लेकर तमाम सुविधाओं के बारे में भी सरकार ने भेदभाव किया। ये जो घटनाक्रम हुआ, इस तरीके के घटनाक्रम हमेशा अक्सर जनप्रतिनिधि और सामान्य अधिकारियों के बीच में होते हैं, पर उसको आपराधिक शक्ल देना ये सरकार ने किया। उस पर भी इस तरीके की कार्रवाई करके कि बिना कोई सुनवाई का अवसर देकर फिर निलंबन करना जयपुर के इतिहास में तो पहली बार हुआ है। तो सरकार की बदनीयती साफ तौर पर दिखाई देती है कि सरकार प्रतिशोध की और विद्वेष की राजनीति पर उतर आई है। अब बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके से क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? देखिए, अल्टीमेट विकल्प तो अदालत ही है, और हम लोग उसकी कानूनी पहलू पर सारी चर्चा करके और उस पर अदालत के लिए न्याय की शरण में जाएंगे ही। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता में भी इस तरीके की गतिविधि को लेकर आक्रोश है। हम लोग आज शाम को 5 बजे जयपुर में धरना करेंगे। कल 11 बजे पूरे प्रदेश भर के पार्टी के तमाम मंडलों पर, उपखंड पर, नगर निकाय पर, पंचायती राज के जो हमारे मुख्यालय उन पर पार्टी की तरफ से इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा पूरा मन बना लिया कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का, और कब तक? देखिए, विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। पार्टी के हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं उनको इस बारे में जिम्मा दिया है, वो चर्चा कर रहे हैं, और जैसा भी योग्य समय मिलेगा कार्रवाई करेंगे। कल भी विधायकों के साथ और आपके पार्षदों की बैठक हुई थी, लेकिन विधायक नहीं पहुंचे थे। क्या मेयर से नाखुश है विधायक? देखिए, खुशी और नाखुशी पार्टी के भीतर कोई नया मसला होता नहीं है, लेकिन इस समय तो पार्टी के लिए ये था कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़ें, और उस लड़ाई में सबको साथ होना ही चाहिए। नहीं आए उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष पूछताछ करेंगे। पहले भी कमेटियों के मामले में मुँह के खानी पड़ी थी सरकार को, और कोर्ट से आप जंग जीत कर आए थे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ऐसा मेयर ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और नाई नाई बाल कितने लड़ाई लड़ेंगे सामने आ जाएगी, लेकिन सरकार इस इल्ज़ाम से भी नहीं बच पाएगी, बद्दुआ से भी नहीं बच पाएगी। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने शनिवार रविवार लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दफ्तर खोल के 48 घंटे में इतनी तेज़ी से रफ्तार से सब निलंबन आदेश, जांच, सब कुछ हो गई, एक पक्ष सुन के, और पार्षदों ने तो अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था कि उनको उचित समय दिया जाए? देखिए, देश में कई किस्म की अदालतें हैं। न्याय की अदालत है, जनता की अदालत है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब इस तरीके की घटना होती है तो प्रकृति भी न्याय करती है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रकृति न्याय करेगी और कांग्रेस से इस प्रतिशोध का बदला जरूर लेगी। तो क्या आप माना जाए कि हेमाराम चौधरी को लॉकडाउन के बाद बुलाते हैं और आपकी मेयर पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है? ये भेदभाव तो स्पष्ट दिख ही रहा है ना, कि जिस तरीके से उनके इस्तीफे के बाद उनको जो समय दिया गया, जिस तरीके सारी चीज़ें मैनेज की गई, वो तो साफ तौर पर दिखती है। और यहाँ उनको 48 घंटे भी नहीं दिए, रात को दफ्तर खोल के कार्रवाई करना, ये दूसरा पक्ष है। लेकिन एक पक्ष और भी है कि जहाँ कांग्रेस के चेयरमैनों के खिलाफ इस तरीके की आरोप हैं, प्रमाणित आरोप हैं, वो एसीबी के आरोप हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके इतर जो हमारे निर्वाचित हमारे मेयर हैं, बीकानेर में समितियों के गठन को लेके हुआ, बड़ी सादरी में कांग्रेस के चेयरमैन है, लेकिन अभी भागे फिर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है, न उनका निलंबन हुआ है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के काम करने का और देखने का नज़रिया अलग अलग है। क्या लगता है इस तरह के हालात यदि नगर निगम हेरिटेज में होती तो क्या सरकार इतनी तेज़ी से अपनी जांच को करती और इस तरह का कार्य करती? ये उम्मीद कांग्रेस से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि वो विद्वेष पर उतरी है, प्रतिशोध पर उतरी है, वो एक तरफा कार्रवाई करती है, उसको बीजेपी के नाम से परहेज है। लेकिन मैं
सोचता हूं कल मैंने ट्वीट इसीलिए किया कि मुझे इस बात की तकलीफ थी, और लेकिन एक बात दूर से नज़र आती है कि जिस भी जगह इस तरीके की तानाशाही होती है, जो लोकतंत्र की बार बार दुहाई देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे मुख्यमंत्री, आज उनसे कोई पूछे कि क्या उनका लोकतंत्र का मॉडल यही है, कोई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछे कि आपका लोकतंत्र यही है क्या, कि निर्वाचित किसी निगम को इस तरीके से निलंबित किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये कांग्रेस के खिलाफ अपने आप लोगों में एक आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जो मैंने ट्वीट का जिक्र किया कि जून के महीना हमारे से पहले की पीढ़ी को अच्छे तरीके से याद है कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, और वही समय था जब निर्वाचित सरकारों को भंग किया गया। 100 से ज़्यादा इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 356 का दुरुपयोग किया, सरकारों को भंग किया। उसकी परिणति ये हुई कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान के नक्शे से गायब होना पड़ा। ये शुरुआत राजस्थान से हुई है। निगम की मेयर का निलंबन छोटा मसला हो सकता होगा, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। बिल्कुल शुक्रिया। ये सतीश पूनिया जो बता रहे हैं कि भले ही निगम छोटे स्तर की इकाई है, लेकिन इसके परिणाम दूर तक जाएंगे। लेकिन आप ये भी तय मानिए, उन्होंने कहा है कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफा वो भेजते हैं और लॉकडाउन के बाद उनको बुलाया जाता है, लेकिन जब सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, बोर्ड पूरी तरीके से मैंडेट्स के अनुसार, मतलब उनके पास बहुमत होने के बाद नगर निगम में बोर्ड बना ग्रेटर के अंदर, और फिर इस तरह की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से दर्शाती कि कांग्रेस है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकारी अवकाश के दिन दफ्तर खोले जाते हैं, जाँच होती है और एक पक्षीय सुनवाई करके ये पूरे का निलंबन की जो प्रक्रिया है उसके आदेश निकालती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अभी सहयोगी ने बातचीत करी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से, उन्होंने क्या कुछ